हाय फ्रेंड्स, एनपीसीआईएल प्लांट ऑपरेटर एग्जाम 2024 के अकॉर्डिंग मॉडल सेट नंबर तीसरा मैं लेकर आ गया हूं, जो कि ओनली मैथ का रहने वाला है दोस्तों। और ये पेपर रहता है किसके लिए, तो एडवांस स्टेज नंबर दूसरा के लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, ना कि प्रीलिमिनरी के लिए। यहाँ पर मैं ये जानकारी दे दूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट अगर प्लांट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर नरोरा के लिए, रावत भाटा के लिए कि नहीं, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। मैं क्या किया हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर लगभग 50-50 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि राहुल विजुअल 2.0 चैनल अपने ही चैनल पर अपलोड कर दिया है दोस्तों। ये सेट नंबर तीसरा है, जो कि बस ओनली मैथ का रहता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप लोग देख लीजिए तो नरोरा, ठीक है, उसके बाद से रावत भाटा, उसके बाद से मद्रास, ककरा पार्क, कैगा, जितने भी एनपीसीआईएल में प्लांट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग दूसरा पेपर जो होता है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर आधारित सारे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन उसमें जो पूछे गए हैं कि नहीं, तो वो भी सारे इसमें क्वेश्चन संलग्न रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये सेट नंबर तीसरा है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 2p² माइनस 15p प्लस 50 इक्वल टू 0, इसको गुणखंड करना है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन गुणखंड देखने को मिला है। अब देखिए ये गुणखंड बनते कहाँ से कि नहीं, तो 9वीं उसके बाद से 10वीं के जो एनसीईआरटी बुक है कि नहीं, तो पहले दूसरे द्विघात समीकरण में ये आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए ये चीज़ें कैसे करते हैं कि नहीं, तो a इंटू सी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 का गुणखंड कर देंगे कि नहीं, तो 5 गुणे ये क्या हो जाएगा 10। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर दिया रहता है, जैसे प्लस दिया है तो यहाँ पर जोड़ करके 15 लाना होगा, अगर माइनस दिया रहता है कि नहीं तो घटा करके यहाँ पर क्या होता है कि 15 लाना होता है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2p², उसके बाद से माइनस ये हो जाएगा कोष्टक में 10, कोष्टक में 10 प्लस ये 5, उसके बाद से p, और उसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस 25। उसके बाद से आगे की तरफ करते हैं क्वेश्चन को। आगे की तरफ करने के बाद से यहाँ पर 2p² हो जाएगा माइनस 10p हो जाएगा, उसके बाद से माइनस यहाँ पर 5p हो जाएगा, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा प्लस 25 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, तो सबसे पहला कोष्टक में 2p आ रहा है। ठीक है, दो और p कॉमन कर देंगे कि नहीं, तो यहाँ पर ये जाएगा 5। ठीक, अब -5 अगर कॉमन कर देते हैं कि नहीं, तो ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा कितना, तो p और उसके बाद से -5 तो ये हो जाएगा आंसर। इसका कितना बनेगा, तो 2p - 5 और p - 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन। उसके बाद से अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 में मूल होगा। अब देखिए द्विघात समीकरण में एक मूल करके क्वेश्चन आता है, जिसमें मूल क्या क्या होते हैं कि जैसे अल्फा प्लस बीटा के रूप में क्या सूत्र बनता है, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा के रूप में क्या बनते हैं, उसके बाद अल्फा और उसके बाद से प्लस बीटा के रूप में क्या मान बनते हैं। तो जो कैंडिडेट अगर द्विघात समीकरण पढ़ा होगा 10वीं का कि नहीं, तो उसको बिल्कुल ये सारी चीज़ें पता होंगी। उसके बाद से इसको x इक्वल टू 0 के रूप में लाना होता है, x का वैल्यू जो भी आता है कि नहीं वही उसके मूल बन जाते हैं। तो इस द्विघात समीकरण को क्या करना होता है कि सॉल्व करना होता है। तो इस द्विघात समीकरण को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ। 2x² माइनस 4x प्लस 2, इसको भी a इंटू सी करना होता है कि नहीं, तो 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को यहाँ पर 2 दूनी का क्या होता है, तो 4 हो जाएगा, और 2 + 2 कर देंगे कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा, उसके बाद से माइनस 2x और माइनस 2x, उसके बाद से प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों में क्या कैरी कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो 2x कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन कर देंगे। उसके बाद से अब देख रहे हैं कि माइनस लगाने के बाद से इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर -2 कॉमन हो रहा है। उसके बाद से देखिए इसके बाद से x, उसके बाद से -1 बच रहा है, तो ये हो जाए 2x - 2 और -x - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी कैसे करना होता है, तो ये हो जाएगा 2x - 2 और उसके बाद से बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद से 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस की तरफ, x बराबर ये हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद से 1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्या था कि x - 1 इक्वल टू 0 था कि नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके मूल क्या आ रहे हैं, अल्फा बराबर भी 1, बीटा बराबर 1, यानी कि x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर dy(x² प्लस 3 dy(x³ प्लस y इक्वल टू 0 में कोटि उसके वजह से घात बतानी है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो दिया है कि नहीं, तो ये डी ठीक है, रुकिए एक मिनट, इसको क्या करना था कि ये हो जाएगा d² y/dx। ठीक, और उसके बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी कि नहीं, तो 2 हो जाएगी, और घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखने को ये मिल रहा है कि x y इक्वल टू 4 x y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे की तरफ।
आगे की तरफ इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि y का ही मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान निकालना है कि नहीं, तो क्या करना है कि x को डिनोट कर देंगे हम। तो अब देखिए y बराबर यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 अपन क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पर y हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर ये दूसरा दिया है ना कि x y का स्क्वायर इक्वल टू 8 दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर ये मान पुट कर देंगे इसका, ठीक है। इसका मान पुट कर देंगे कि नहीं, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। उसके बाद से 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और 4 से 4 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 2 बार हो जाएगा। तो y का मान कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 9वीं में ही देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में द्विघात समीकरण वाला में। अब देखिए इसको अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कि Q बिंदु से वृत्त का स्पर्श रेखा की दूरी 24 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या O तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको वृत्त के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए इसका त्रिज्या निकालना है कि नहीं, तो इसको कह रहा है ये चीज़ें कि सबसे पहले हम लोग इसका वृत्त बना लेंगे। वृत्त बनाने के बाद से यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक बिंदु दिया है जो कि Q है, और उसके बाद से यहाँ से एक स्पर्श रेखा लेकर गया है, फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा लेकर गया है जो कि यहाँ पर O तक गया है। इसकी पूरी दूरी कितना दिया है 25, और इसका कितना दिया है 24 दिया है। और यहाँ पर त्रिज्या जो वृत्त का यहाँ केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और इसका R का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। ये सारे सवाल आप लोग के एनसीईआरटी बुक की 10वीं का वृत्त चैप्टर में मिल जाएंगे दोस्तों। सारे भी इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि नहीं तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं, जो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद से हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए R बराबर ये हो जाएगा कितना, ये 25 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। देखिए अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, गुणनखंड विधि से भी कर सकता हूं, और इसको एक तरह का और है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर भी इसको क्या कर सकता हूं कि मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो चलिए मैं क्या करता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर ही सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब कोष्टक में बनता है ए माइनस बी, और अगला कोष्टक में बनता है ए प्लस बी के रूप में, ठीक है। तो अब इसको क्या करूँगा मैं कि लिखता हूँ 25 माइनस क्या हो जाएगा, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अगला देखेंगे कि नहीं, तो ये हो गया ए, और ये क्या हो गया आपका बी 24, ठीक है। अब इसको करने के बाद इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना 49 हो जाएगा, ठीक है। तो आर का मान कितना निकल गया, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 किसका मान होता है, तो ये 7 का मान होता है। 7 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान कितना निकल के आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी बन रही है, तो 7 बन रही है, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ, वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि ये आप लोग का इंटर लेवल का क्वेश्चन बना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक की जो 12वीं में आप लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो उसमें एक वृत्त चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये कह रहा है कि वृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या चीज़ 16, ठीक। तो देखिए सूत्र वृत्त का क्या होता है कि जब केंद्रक 0 0 हो कि नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि आर का स्क्वायर हो जाता है। इससे तुलना करना होता है। देखिए इसका मान ये तो सेम टू सेम दिए हैं सारा, उसके बाद 16 बराबर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 16 ये आर का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा आर बराबर रूट में 16। उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, तो आर का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे की तरफ कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान कितना निकल के आया है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आगे की तरफ चलिए, पाई कैसी संख्या होती है। अब देखिए पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई जो होता है कि नहीं, पाई का मान 22/7 होता है। अगर पी अपन क्यू के रूप में हो जाएगा कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या के रूप में ज्ञात हो जाता है। अगर ये सिंपल चीज़ दिया हुआ है, डायरेक्टली पाई बस दिया हुआ है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ क्या होती हैं कि अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो नई बुक में भी मिल जाएगा एनसीईआरटी के, उसके बाद एनसीईआरटी के 10वीं बुक में भी देखने को पहला ही चैप्टर है दोनों के लिए। आप इसको अच्छे से पढ़ लें कि नहीं, तो परिमेय अपरिमेय संख्या, अल्प संख्या, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं, ठीक है, इमेजिनरी रियल सारी चीज़ें उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। अब चलिए आगे की तरफ, कह रहा है आगे की तरफ ये क्वेश्चन कि एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई से दुगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि लंबाई, ठीक, लंबाई 0 बराबर क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, x कर देंगे, और उसके बाद से चौड़ाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लंबाई 2x और चौड़ाई कितना हो जाएगा, x। अब देखिए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है यहाँ पर 2, ठीक है, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है,
2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए 2 लिख देंगे, उसके बाद से लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद से बराबर ये कितना दे दिया है तो 30 सेंटीमीटर, इसको निकाल लिए। अब आगे की तरफ करते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद से 2x प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है 30 हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x इक्वल टू 15। ये 2 से कटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा कुल मिलाकर के कितना, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15। तो अब 3 से कटा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। उसके बाद से 5 का वैल्यू रख देंगे कि नहीं, तो लंबाई इसका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को कहीं भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, कोई भी बुक उठा लीजिए क्षेत्रफल वाले में। अब चलिए 2 समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 के हल हैं, तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कई तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको 2 समीकरण मान लेंगे, जैसे इस तरह से कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 समीकरण में फर्स्ट, उसके बाद ये हो जाएगा 2x 2y इक्वल टू 3 इक्वल टू दूसरा नंबर। अब देखिए समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या होता है कि अब देखिए इसमें देख रहे हैं कि जब भी प्लस या माइनस करके क्या होता है कि x या y को क्या होना है घटाना होता है और उसको कटाना होता है। घटा कर कटाइए या जोड़ करके कटाइए, कैसे भी कटा करके एक ही पद लेकर आएंगे, जो चर राशि है एक पद लेकर आएंगे x के रूप में या y के रूप में। अगर ऐसे समीकरण को सॉल्व करना है कि नहीं, तो देखिए ये 2x है तो ये x है, अगर घटाएंगे कि नहीं तो ये क्या होना है कि ये मान बच जाएगा। इसको पूरा का पूरा डिवाइड करना है, तो इसमें क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा। और देखिए माइनस करते हैं कि नहीं, तो माइनस माइनस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो जाता है, y भी कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर चर राशि में। तो चर राशि जब कोई प्राप्त नहीं होगा कि नहीं, तो इसमें किसी भी प्रकार का हल नहीं निकलता है, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति में एक सच का समीकरण क्या होता है। अब देखिए थोड़ा सा आसानी है, 9वीं में ही आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों को देखने को मिल जाएगा चैप्टर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी एक सच का निर्देशांक पूछेगा कि नहीं, तो y का मान बताते हैं। अगर y अक्ष का निर्देशांक पूछेगा कि नहीं, तो x अक्ष का मान बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x अक्ष का पूछेगा कि नहीं, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y का अगर मान दिया रहता है तो उसके मान को बता देते हैं, ठीक, ऐसे करके होता है। अब चलिए आगे की तरफ पूछ रहा है अगला क्वेश्चन 12 कि ये बताइए कि साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब पूछ रहा है ये ना कि यहाँ पर आप लोग के मान कब बराबर होते हैं, साइन थीटा और कास थीटा में मान कब होता है बराबर, तो 45 डिग्री पर आप लोग सबको पता है कि मान क्या हो जाता है कि बराबर होता है। टेन और काट में मान कब बराबर होता है, तो 45 डिग्री पर होता है। उसके बाद से सेक कोशक पर ही मान कब बराबर होता है, तो 45 डिग्री पर ही बराबर हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। अब चलिए आगे की तरफ कह रहा है कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर मैट्रिक दिया है 1 2 4 5, मैट्रिक का ऑर्डर ज्ञात कीजिए। तो ए मैट्रिक एम एन के रूप में लिखते हैं, जो कि ये यहाँ पर ये वाला सीधा सीधा रहता है, कॉलम होता है, ये आप लोगों का श्रेणी बनी रहती है। तो यहाँ पर श्रेणी 1 है, कॉलम कितना है, तो 4 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो n × 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि आप लोग का साइन इनवर्स अंडर रूट में 3/2 का मुख्य मान क्या है। मतलब ये पूछ रहा है थीटा का मान ही पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए इसमें थीटा का मान निकालने के बाद से मुख्य मान की बात करेगा कि नहीं, तो यहाँ पर कोजिया निर्धारण एक सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर 11वीं चैप्टर में पढ़ाने को मिलता है, देखेंगे आप लोग एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाता है साइन इनवर्स इक्वल टू ये अंडर रूट में क्या दिया है 3/2 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो ये साइन एक्सचेंज हो जाता है, तो अंडर रूट में 3/2 बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा। ये साइन अंडर रूट में 3/2 साइन थीटा किसके रूप में किसके मान में होता है, तो ये कितने, तो 60 डिग्री पर होता है। तो ये लिख देंगे कि 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 60। अब 60 को लिख सकते हैं क्या चीज़, π/3, या लिख सकते हैं क्या चीज़ 2π/6। बहुत सारे मान लिख सकते हैं ऐसे करके। अगला है कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि x² + y² इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए प्लांट ऑपरेटर में आप लोग को स्टेज नंबर 2 का पेपर में बार बार वृत्त के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं कहूँगा यही चीज़ कि वृत्त आप लोग का इंटर लेवल में पढ़ाया जाता है,
तो उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके सूत्र को देख लीजिए, ठीक है, उसकी त्रिज्या कैसे निकलती है, उसका समीकरण कैसे बनता है, और समीकरण बना हुआ है कि नहीं, तो उसकी त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ ले कि नहीं, तो नॉर्मली आराम से ये निकल जाएगा। देखिए ये दूसरा जो पेपर होता है कि नहीं, तो उसमें इंटर लेवल का क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, लेकिन उस तरह का लेवल देखने को नहीं मिलेगा जितना हार्ड आप सोच रहे हैं। ये बस नॉर्मली चीज़ देगा, जब बेस के रूप में अगर पढ़े भी रहेंगे कि नहीं तो आराम से इसको कर जाएंगे। ये कर रहा है तो वही चीज़ है जी। अब देखिए वृत्त का समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर का स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर किसके बराबर है, तो एक की स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू एक का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, आर का मान एक आ गया। अब उसके बाद से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर का स्क्वायर होता है, और तो ये हो जाएगा पाई सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। एक मान रख देंगे तो वही मान ही हो जाता है आगे की तरफ। अब अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखिए ये वही है, बस उसी सूत्र पर इधर उधर कर करके पूछ रहा है, ऑडिक सवाल नहीं डाल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि वृत्त का समीकरण का सूत्र यही होता है कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। यहाँ से त्रिज्या आराम से सॉल्व करके निकाल लेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर ही सारा ये प्रोसीजर करना होता है। तो द्विघात समीकरण में इसको वर्गमूल विधि से हम लोग करते हैं, वर्ग निर्धारण विधि से इसको क्या कर लेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए आगे की तरफ। तो सबसे पहले एक्स राशि वाला एक जगह, वाई राशि वाला एक जगह, जो अचर राशि है उसके एकदम साइड की तरफ। अब इसको ये सारी चीज़ें लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हो गया काम खत्म। अब देखिए इसको एक सूत्र बनाएंगे और इसको एक सूत्र बनाएंगे। कैसे, तो वर्गमूल विधि वाला, ठीक है। वर्गमूल विधि का मतलब ये हो गया कि उसके वर्ग करके उतना ही जोड़ना और घटाना, और माइनस करने पर वो सारा मान मटेरियल 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि a है और यहाँ पर AB है, 2 है। तो 2 सबसे पहले सूत्र a माइनस बी के सूत्र में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 तो पहले से मौजूद रहेगा, ठीक है। उसके बाद से a आपको पता करना है, b पता करना है। तो a हम देख रहे हैं कि x है, x पहले से ही है। उसके बाद से b हमको क्या देखने को यहाँ पर मिला, तो b यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, घटा देंगे कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा किसका, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। ये इस पर वृत्त के समीकरण पर ये सॉल्व हो गया एक चीज़। अगला क्वेश्चन, अगला वाई स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि y, यहाँ पर y, सॉरी दोस्तों ये y है, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये तो a तो देखने को मिल रहा है, 2 भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 गुणे 2, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं लिख ही लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4x। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद से ये 2 इंटू 2 और उसके बाद से x हो जाएगा। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया 2। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर स्क्वायर करके जोड़ेंगे और 2 को स्क्वायर करके घटा देंगे। समझ रहे हैं आप बात को। अब ये क्या हो जाएगा कि ये सूत्र आराम से बन जाएगा, ठीक है। माइनस वाला सूत्र बनाना है तो प्लस वाला छोड़ देंगे, इसको लेकर के बना लेंगे, तो इस तरह से सूत्र बन जाएगा। अब ये देखिए उसी तरह से x का स्क्वायर, उसके बाद से माइनस, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस ये y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं कि इसको लेंगे और पूरा मटेरियल ये ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, ये प्लस होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होना है इसका। अब इसके बाद से इसको लेकर के क्या करेंगे कि ऐसे कर लेंगे। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, पहले से 4 बचा हुआ है, तो 2 दूनी के 4, 1 5 और उसके बाद से ये 4 कितना 9, ठीक है। अब ये बन जाएगा क्या चीज़, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और उसके बाद से माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक। और 9 किसका होता है, तो ये तितली के 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सूत्र प्राप्त हो गया, ठीक। वृत्त के समीकरण के अकॉर्डिंग तो r का मान क्या आ गया, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से पुट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल, तो r बराबर 3। यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है। ऐसे ही सॉल्व करना होता है, बस नॉर्मल ही है। अगर पढ़े आप लोग इंटर का वृत्त पढ़े हैं कि नहीं तो बिल्कुल ही कर जाएंगे तुरंत एकदम। आगे की तरफ चलिए।
2/x dx का समाकलन ज्ञात करना है। अब देखिए समाकलन क्वेश्चन ये भी इंटर लेवल में ही पढ़ाया जाता है। अब देखिए ये क्या होता है कि समाकलन में आप लोग का बस बेस ही पूछेगा, सूत्र पर आधारित सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ऑडी करके इधर उधर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना हो, उसमें इतने सूत्र ही दिए रहते हैं कि सूत्र पर ही नॉर्मल पूछ देगा, आप पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे कि नहीं, तो ऐसे ही नहीं होना है। अब देखिए इसका 2/x का समाकलन, यहाँ पर 2/x का dx समाकलन क्या होता है, तो इसका होता है क्या चीज़ कि 2/x अपन log क्या चीज़ होता है 2, ये होता है, बस ये सूत्र है इसका, ठीक है, बस सूत्र पर आधारित ये रहता है। अब आगे की तरफ कह रहा है कि वृत्त संरचना 2 प्रतिच्छेदित करती है तथा एक कोण दिया है, अंतःकोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल मैंने ककरा पार में जब एग्ज़ाम दिए थे तब ये क्वेश्चन ऐसे करके आया था, वो तो मान मटेरियल पता नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया है कि ये उसके आधारित पे ये क्वेश्चन लिख डाला है, ठीक है। तो ये भी कहाँ बनता है, तो 10वीं के वृत्त में, ठीक है। अब देखिए वृत्त के क्वेश्चन एकदम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो पूछ रहा है ये कि x का मान ज्ञात करिए, y का मान ज्ञात करिए। 40 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पर ए वृत्त देखिए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में दिया है कितना, यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, ए का मान 40 डिग्री। अब देखिए दोनों यहाँ पर जो त्रिज्याएं दिया हुआ है ये बराबर होंगी, AO और BO दोनों बराबर होंगी कि नहीं, तो यहाँ भी यहाँ पर 40 डिग्री बनेगा। तो 40 कितना हो गया 180, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा O का मान। अब देखिए O का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 100। अब इसके बना कोण, ये ऊपर वाला परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा आधा होता है, अब परिधि पर बना हुआ कोण फिर केंद्र पर जब कोण बनता है कि नहीं, तो उसका हमेशा 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। किसका मान, y का मान। x का मान आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब इसके बाद तो आसानी है, सारा निकाल लेंगे। अब चलिए आगे की तरफ। मीनार की ऊंचाई 2 मीटर तथा छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। अब देखिए ये आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए ये क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है, तो 10वीं के, ठीक है, ऊंचाई दूरी एक चैप्टर का नाम है, उसी में ये दिया हुआ है 15-20 क्वेश्चन। अगर उसको आप सॉल्व कर ले कि नहीं, तो ऊंचाई दूरी का कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बिल्कुल ही सॉल्व कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। अब देखिए अब इसको मीनार की ऊँचाई 2 मीटर, चलिए मीनार 2 मीटर हो गया। छाया कितना दे रहा है, छाया कितना दे रहा है इसका, तो 2/2 दे रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है थीटा का मान बताइए आप लोग, ठीक। तो थीटा का मान बताने के लिए लंब बटा कितना आधार, लंब बटा आधार किसका होता है, ठीक, सूत्र बताइए आप लोग, लंब बटा आधार किसका होता है। तो एक चीज़ को हम लोग देखेंगे तथा छाया की लंबाई, ठीक है। तो अब देखिए ये आप लोग का छाया का लंबाई, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसे करके ये 2 यहाँ पर ऊंचाई इतना दे दिया है, छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई, ठीक है, छाया की लंबाई 2/2 दिया है, और यहाँ पर पूछ रहा है थीटा इक्वल टू क्या। तो देखिए अब इसका मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा के रूप में लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब ये है, कर्ण आप लोग का ये है। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन बराबर 2/2 हो जाएगा, ऐसे करके होता है। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब 1/2 हो जाता है। 1/2 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। मीनार की छाया की लंबाई समान है सूर्य का उन्नयन कोण। मीनार की छाया की लंबाई समान है। देखिए मीनार की लंबाई और छाया की लंबाई दोनों क्या है, समान है, x है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, अगर tan थीटा का मान अगर 1 आ रहा है कि नहीं, तो इसका भी मान कितना होता है 45 डिग्री कोण बनता है। अब आगे की तरफ चलिए, क्वेश्चन देखने को मिल रहा है त्रिकोणमिति से। ये बोला है कि कास ए इक्वल टू 2/3, तो tan a बराबर क्या, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये पूछ दे रहा है कि काश ए बराबर 2/3, उसके बाद से tan थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये इसका सॉल्व करने के लिए सूत्र क्या होता है कि यहाँ पर ये सबसे पहले साइन थीटा बराबर ये होता है √ में 1 माइनस क्या चीज़, कास स्क्वायर थीटा। इसका मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 बटा तितली के 9, 9 में से 4 घटा देते हैं तो ये √ में 5 हो जाता है, ठीक है। तो √ में 5/9, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना, साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा √ में 5/9। तो इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, √ में 5/3, ठीक। 5/3 होने के बाद से अब देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटा
कास थीटा। अब इस साइन थीटा का मान कास थीटा का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2/3, उसके बाद से बटा में, उसके बाद से अंडर रूट में 5/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएगा मान, तो ये निकल के आ जाएगा 2/√, में क्या चीज़ 3, किसका मान है तो tan थीटा का मान है। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ। कह रहा है कि XY = 18, तो अति परवलय का फोकल ज्ञात कीजिए। तो C² = 18 मान दे दिया है। A² बटा 2 = 18 की नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई 36 हो जाए। A का मान यहाँ से निकाल लेंगे, A² 36, तो A बराबर में 36, A = ±6 हो जाएगा, A का मान 6 आ सकता है। अब देखिए आगे की तरफ, यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि 0, 2, 3, 7, 9, 5, ठीक है, 5 से 4 अंकों की कितनी संख्या का वर्ग बनाया जा सकता है अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या चीज़, 6PR संबंध है, 6PS = एक संबंध 2 है कि नहीं, तो R का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि संचय से ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए 11वीं में एक चैप्टर है क्रमचय संचय, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका सूत्र क्या होता है कि ये जो NPR होता है कि नहीं, दोनों अगर n समान हो जाते हैं कि नहीं, तो R को क्या कर लेते हैं कि जोड़ लेते हैं। ठीक है, R1 + R2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा क्या चीज़ कि 6, ठीक है, ये हो जाएगा क्या चीज़ 6 = R + 5, ठीक है, R + 5 हो जाएगा, 6 = R + 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएगा ये। फिर आगे की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्या चीज़ 6 = R + 5, तो R इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक, R के मान 1 निकल के आ गया। उसके बाद से R की जगह पर, इसके जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 लिख लेंगे। ठीक, 1 लिखने के बाद से ये क्या होता है क्रमचय में यहाँ पर कि NPR का सूत्र क्या होता है, n का फैक्टोरियल बटा क्या चीज़ होता है, n - R का फैक्टोरियल। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करना होता है इसको। तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल और बटा में ये हो जाएगा 6 - 1 का फैक्टोरियल, और सबका बटा ये दिया है 6 का फैक्टोरियल और बटा 6 - 5 का क्या चीज़ हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे करके होता है। और देखिए ये दोनों मान समान है, कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर की तरफ एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ 1 का फैक्टोरियल और उसके बाद से यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद से ये करने के बाद से अब इसका मान आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसको सॉल्व करके आराम से निकाल लेंगे। अब चलिए आगे की तरफ, थोड़ा सा R का मान यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे। अब चलिए इसको एक तो और तरीका से कर सकते हैं। अब देखिए R का मान जैसे मान लीजिए कि निकालना है, यहाँ पर R का ही मान निकालना है। तो R का मान निकालना है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटा में ये हो जाएगा 6 - R का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाता है कि ये हो जाता है क्या चीज़, ये 6 का फैक्टोरियल और बटा में क्या चीज़ हो जाएगा ये 6 - 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब बराबर 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके R के रूप में निकालना होगा तो निकाल लेंगे, समीकरण बनेगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से R का मान यहाँ पर 1 का मान पुट करके आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसको मान निकल जाएगा। अब देखिए R का मान निकाल लिए, 1 मान आया है। अब आगे की तरफ ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 का फैक्टोरियल और उसके बाद से 4 का फैक्टोरियल तथा 3 का फैक्टोरियल का लॉसा ज्ञात करो। ठीक है, लॉसा ज्ञात करो। तो देखिए इसको लॉसा जब ज्ञात करना होगा कि नहीं, तो ये भी संचय से क्वेश्चन बना हुआ है। तो लॉसा के लघुत्तम समाप्त अर्थ का मतलब होता है कि जितना अधिकतम मान हो सके। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 5 × 4 × क्या हो जाएगा 2 × 3 पहले होता है, फिर 2 फिर 1। उसके बाद से यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है कि नहीं, तो 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन कि 3 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है 3 × 2। तो सबसे अधिकतम किसका मान है 5, यहाँ पर लिख ले रहे हैं 2। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसको जब 5 के 20, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका लॉसा निकाल लेते हैं। आप क्रमचय संचय पढ़े हो तो बिल्कुल ही सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि NC8 = NC2 है, तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका क्या होता है कि ये क्वेश्चन बना हुआ है कहाँ से, तो ये बना हुआ है संचय से। ठीक है, ये संचय से बना हुआ है। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि जब इक्वेशन ये बराबर दे देगा कि नहीं, तो इसमें क्या होता है कि इसका लिख सकते हैं n = 8 + 1, n का मान कितना हो जाएगा 10। अब उसके बाद से यहाँ पर 10 C यहाँ पर 2 लिख देंगे। देखिए
अब इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों कि एन सी आर का सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, उसके बाद से यहाँ पर आर का भी फैक्टोरियल होता है, ऐसे करके सूत्र बनता है इसका। तो ये हो जाएगा 10C2 का क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल, उसके बटा में 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, उसके बाद से किसका फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल। इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन एकदम इसी पर आधारित है, इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज देना है, ठीक है। अब देखिए तृतीय कोटि की अवकलन समीकरण में कितने रैखिक स्वतंत्र चर होते हैं, तो n कोटि व स्वतंत्र क्या होते हैं, चर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कि y पर डबल डैश यानी कि स्क्वायर इसको कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से डबल डैश प्लस y डैश प्लस 4 में कोटि कितनी होगी, तो y में जितनी इसकी पावर कैपेसिटी अधिक होगी, घात जितनी अधिक होगी वही उसकी कोटि होती है। तो 2 दिया हुआ है पहले से ही, तो 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैट्रिक ए उसके बाद से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 वर्ग मैट्रिक है कि नहीं, तो इसका के ए मैट्रिक के रूप में मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लिए हैं यहाँ पर। तो ये दिया है कि मैट्रिक के ए एन, उसके बाद से के पर एन मैट्रिक ए इक्वल टू यहाँ पर एन के पर 3 घात मैट्रिक ए होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन ये चीज़ है कि ये 5 टेस्ट क्रिकेट पारियों में 31, 112, 93, 63 व 12 का मानक विचलन होगा। मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं कि नहीं, तो इसको मैं सॉल्व करके बता दूं कि माध्य बराबर पहले माध्य निकालना होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, उसके बाद से प्रासरण निकालना पड़ता है। तो प्रासरण में क्या होता है कि जितना भी माध्य निकाले रहेंगे इसका, ठीक है, तो माध्य में से क्या करेंगे कि पहला मान घटाएंगे, फिर दूसरा घटाएंगे, तीसरा घटाएंगे, चौथा घटाएंगे, पांचवा घटा के सबका वर्ग करना होगा। अब वर्ग करके जितना भी संख्या रहेगी, तो 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद से जो भी मान आएगा, ठीक है, जो भी मान आएगा कि नहीं, तो मानक विचलन में क्या करते हैं कि अंडर रूट के अंदर फिर ये माध्य वाला मान धर करके फिर ए का स्क्वायर करके उसके बाद से इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो इसका मान हो जाता है, ठीक है। आगे की तरफ चलिए। आगे तरफ कह रहा है कि साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री बटा में टेन 45 डिग्री टेन 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2, ठीक। टेन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट में 3/2 बटा में, उसके बाद से टेन 45 अंश का मान 1, 60 का मान क्या होता है अंडर रूट में 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो ये हो जाएगा 1 गुणे अंडर रूट में क्या चीज़ 3, उसके बाद से 2 गुणे 2 और गुणे अंडर रूट में 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 बटा, ठीक है, 1 बटा ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे तरफ चलिए। एक बैग में 40 काले और 60 सफ़ेद रंग के गेंद एक समय पर एक ही गेंद बिना सोचे निकाली जाती है, फिर सफ़ेद गेंद निकालने की संभावना कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेंगे कि ब्लैक कितना है 40, वाइट कितना है तो 60, टोटल कितना हो गया 100, ठीक। उसके बाद से जितना इसमें से सफ़ेद गेंद निकालना, सफ़ेद वाइट 60 निकालना है, तो इसको 60 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 2 से कर देंगे 3 5, ये कितना मान आ जाएगा 3/5, ऐसे करके होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक दिया है 2, उसके बाद से यहाँ पर 2 4 3 और 9, उसके बाद से के सिंगुलर मैट्रिक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बराबर कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा के इक्वल टू 9 गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको कर देंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर ये 9 चौके 36 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो 1 8 दूनी 16, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, के बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 18 आंसर आ जाएगा, ठीक। के का मान वहाँ पर 18 पुट कर देंगे। अब देखिए टेन अंडर रूट में 3, तो इसका एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अंडर रूट में 3 किसका 60 डिग्री का मान होता है टेन में, तो इसका भी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऐसे करके होता है। अब आगे की तरफ अगला क्वेश्चन कर रहा है कि माइनस अंडर रूट में 3 का मान होगा, ठीक है। तो ये पहले से ही लिख लेंगे, ये -3 हो जाएगा, फिर गुणे -3 हो जाएगा, फिर गुणे -3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तितली का 9 9 27, ठीक, 27 आंसर हो जाएगा प्लस में। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0.000127 को लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिखने के लिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीजर बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं।
दिया हुआ है इसका मान। तो देखिए इसको को लिखने के लिए क्या करते हैं कि ये 1.275 के रूप में, अगर देखिए दाएं से बाएं की तरफ दशमलव आता है कि नहीं, तो 10 के घात में माइनस होगा। अगर बाएं से दाएं की तरफ जाता है कि नहीं, तो 10 के घाते क्या होता है कि प्लस होता है। तो देखेंगे कि कितने अंक तक गया, तो 4 जीरो ये है, एक ये 5 हो जाएगा, तो 1.275 गुणे कितना हो जाएगा, 10 घाते माइनस 5 हो जाएगा। ऐसे करके ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्या होता है कि साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा कि नहीं, देखिए पाई का मतलब क्या, 180। 180 प्लस माइनस के रूप में कभी भी रहता है कि नहीं, तो साइन और कोजिया नियम का कोई भी मान चेंज नहीं होता, लेकिन चतुर्थांश के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस माइनस के मान चेंज होते हैं। इसमें ये चीज़ें याद होनी है, ठीक है। अगर आप लोग साइन कोजिया वाला नियम पढ़े कि नहीं, तो इसमें क्या होता है कि 180 प्लस माइनस थीटा के रूप में दिया है, जैसे साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा जो भी दिया हुआ है, तो इसका मान चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चतुर्थांश के अकॉर्डिंग इसके प्लस और माइनस चेंज हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स घटेगा कि नहीं, तो ये चला जाएगा किस में, दूसरा चतुर्थांश में। तो साइन और कोसेक इसमें क्या होते हैं कि पॉजिटिव होते हैं, नो चेंजिंग के साथ, तो साइन ही इसका मान आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा बस। अब आगे चलिए, दो समांतर वेक्टरों का क्रॉस उत्पाद होगा। तो देखिए क्रॉस में क्या होता है कि x इंटू एक्स 0 होता है, और लेकिन डॉट में क्या हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है। ये वेक्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप लोग यहाँ पर नौवीं दोस्तों, यहाँ पर सदिश नौवीं निकल के आ गया। अब देखिए ये 11वीं के मैथ में देखने को मिलेगा, ठीक है, वेक्टर, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कास 52 डिग्री प्लस कास 68 डिग्री प्लस कास 172 डिग्री। तो सबसे पहले इसको मान को चेंज कर लेंगे। देखिए इसको मान को चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 90 यहाँ पर करेंगे 180, ठीक है। कास 180 माइनस कितना कर देंगे, 8 कर देंगे कि नहीं, तो कास चेंजिंग के साथ निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा क्या चीज़, कास 52 माइनस कास 8 डिग्री, उसके बाद से प्लस कास 68 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद से कास सी प्लस डी के मान पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो कास सी माइनस डी का सूत्र क्या होता है, तो 2 साइन, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, उसके बाद से साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। तो ऐसे करके इसको लिख लेंगे। तो 52 और 8 कितना, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 में से तो कास कितना हो जाएगा, 2 सॉरी दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 साइन 60, तो ये हो जाएगा, ये इस तरह से करते हैं, 52 8 हो जाएगा बटा में 2, उसके बाद से साइन 52 माइनस 8 बटा 2, ऐसे करके लिखते हैं, और कुछ नहीं होता है इसमें। अब इसके बाद से 2, उसके बाद से ये हो जाएगा साइन 60, तो 30 डिग्री, उसके बाद से ये हो जाएगा कितना, ये 52 में से 8 घटा दें तो 2 ये चला जाएगा, और 6, तो ये कितना हो जाएगा, 52 में से, तो ये 44 बटा 2, तो ये 22 हो जाएगा, ठीक। और 37 अंश का मान 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, बच गया हमको साइन 22 डिग्री, उसके बाद से प्लस कास 14 या 68 डिग्री। और देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 22 डिग्री, उसके बाद से प्लस, उसके बाद से ये हो जाएगा कास ये हो जाएगा क्या चीज़, 90 माइनस कितना, 22 डिग्री। अब देखिए 90 माइनस प्रथम चतुर्थांश निगेटिव के साथ, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या चीज़, ये भी 22 हो जाएगा, कास 22, उसके बाद से माइनस कास 22 कैंसिल, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा कास नहीं साइन के रूप में, साइन 22 और माइनस साइन 22 कैंसिल हो जाएगा, 0 इसका माना जाएगा, ठीक है, इसको 0 माना जाएगा। अब आगे की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 320 का स्क्वायर माइनस 290 का स्क्वायर का मान होगा। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर इसको क्या कर लेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, ये हो जाएगा क्या चीज़, तो इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 320 माइनस 290 का 290 और 320 प्लस 290। अब उसके बाद से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको घटाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पर 20 और 90 30 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दे रहे हैं कि नहीं, तो 90 गुणे उसके बाद से 0, उसके बाद से ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, उसके बाद से ये डबल 0 के साथ 00 3 4 3 12, यानी कि 12,300 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये करा अंडररूट में 36 प्लस अंडररूट में 52 बटा में अंडररूट में 9 प्लस अंडररूट में 13। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए 9 चौक 36, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 9 चौक 36 अंडररूट में, उसके बाद से प्लस ये हो जाएगा
13 चौके 52, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 13। अब बटा में कुली क्या हो जाएगा 9, अब प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो ये 4 कैरी हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 9, अब प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 13, अगर बटा में अंडर रूट में 9 और प्लस अंडर रूट में क्या चीज़ हो जाएगा 13। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और 4 इंच का मान आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब आगे की तरफ चल रहे हैं, पूछ रहा है कि लाग कोष्टक में x प्लस अंडर रूट में x² प्लस 1 फंक्शन है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा विषम और ऑड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए, दो बहुपद यानी कि 2 दिया हुआ है x का मान और 3x² प्लस 4x प्लस 2 k इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस के दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 2k हो जाएगा और सारा मान पुट कर देंगे यहाँ पर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 3 12 और माइनस 4 दूनी 8, ये घट के आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2k, तो 2k बराबर -4। अब ये कैंसिल हो जाएगा कितना, k बराबर -2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आप लोग को 10वीं में भी देखने को मिल जाएगा द्विघात समीकरण में ही। अब ये क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि दशमलव देखेंगे, 3 3 6, तो ये क्या हो जाएगा घनमूल के लिए, तो अंडर रूट में ये 3 का मान हो जाता है 552 और बटा में 10 के घाते 6, 10 के घाते 3, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 2 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 10। ठीक है, 300, तो 100 हो जाएगा इसका, 10 के घाते 2 हो जाएगा। उसके बाद से ये हो जाएगा 6 अब इसको 8 इसको कर लेंगे। अब इसको देखिए, इसको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 8 8, फिर अंडर रूट के अंदर ये बटा में 100 गुणे 100 गुणे 100 ऐसे, तो ये 8 कैरी हो जाएगा घनमूल का मतलब, और 100 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 बटा में कितना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.08 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे की तरफ कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है x + 1 / x = 1। द्विघात का मतलब क्या कि जो भी बहुपद आप निकाल रहे हैं तो वो सारे बहुपद क्या होने चाहिए कि उसकी अगर घात 2 से अधिक दे रहे हैं कि नहीं तो बहुपद में आएगा, और द्विघात से कम है कि नहीं तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी कि बहुपद नहीं होगा। ऐसे करके तो x + 1 / x = 1 हो जाएगा। आगे की तरफ कह रहा है कि यदि a बराबर 6r² - 3 पाई आर है कि नहीं, तो आर 4 दे है कि नहीं, तो ए का परिवर्तन दर क्या, देखिए जब ये परिवर्तन दर निकालने के लिए बात करता है कि नहीं, तो इसका अवकलन कर देते हैं चुपचाप से। ठीक है, किसके, ए के सापेक्ष या आर के सापेक्ष कर देंगे, यहाँ पर आर के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, तो ये निकल के आ जाएगा कि नहीं, तो डी अपन क्या चाहिए डी आर। अब इसको कर देंगे कि नहीं, तो 6 दूनी 12 पाई आर, अब माइनस ये हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, अब देखिए ये आर की जगह पर क्या रखें 4 रख देंगे, तो यहाँ पर 4 रख दिए, उसके बाद से बस हो गया, बर चौक 48 पाई और माइनस क्या हो जाएगा 3 और 48 में से 3 घटा देंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 45 पाई, आंसर इसका बन जाएगा। आगे की तरफ चलिए, ये कह रहा है कि 1/3x² का अवकलन होगा। अब इसका अवकलन निकालना है, तो अवकलन आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, तो बहुत ही नॉर्मल है इसका, ये हो जाएगा dy/, ये हो जाएगा dx 1/3, उसके बाद से d बटा dx, ये उसके बाद से x को -2 के घाते। अब देखिए -2 आगे हो जाता है, 1 घट जाता है, इसका सूत्र यही होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -2 बटा 3, उसके बाद से x पर -3, तो x पर -3 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ dy/ क्या चीज़ dx, dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा -2 बटा 3 और x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अवकलन का सूत्र क्या होता है कि अगर a पर x दिया हुआ है तो इसका सूत्र ये होता है कि x -1, ऐसा सूत्र इसका बनता है। अब आगे की तरफ अगला को कह रहा है ये कि x बराबर 10 y बराबर 12, तो समीकरण का समाधान, इसको सॉल्व करना है। x के जगह पर क्या लिखिए 10 और y की जगह पर 12, तो 10 रख देंगे तो 50 हो जाएगा, 12 9 ठोल से 108 माइनस घटा देंगे, ये 50 घटा देंगे तो 448 हो जाएगा माइनस में आंसर। आगे की तरफ चल रहे हैं तो ये हो जाएगा कास इन्वर्स दिया है, उसके बाद से 0.5 किसका मान होता है, तो 1/2 का मान होता है। अब बराबर ये थीटा हो जाएगा, उसके बाद से इसको कन्वर्ट कर देंगे कि नहीं, तो 1/2 अब बराबर ये हो जाएगा कास थीटा। 1/2 किसका मान होता है, तो कास 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो ये लिख देंगे कास 60 बराबर ये हो जाएगा कास क्या चीज़, तो थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर ये 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। आगे तरफ चल रहे हैं, अब कह रहा है ये कि
अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x अपन रूट में 12 इक्वल टू अंडर रूट में 14/x दिया है, इसका मान दिया हुआ है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा x गुणे x बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 12 गुणे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बराबर ये हो जाएगा क्या चीज़, तो ये हो जाएगा सॉरी दोस्तों यहाँ पर 12 ही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 12 गुणे अंडर रूट में 12। तो ये अंडर रूट में अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सेम अगर पोजीशन रहता है तो ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर क्या चीज़ 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 12। तो 4 3 12, इसका निकाल देंगे हम नहीं तो 4 गुणे 3, उसके बाद से ये निकल के आ जाएगा क्या चीज़ x बराबर 2 अंडर रूट में क्या चीज़ रहेगा 3, इसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब बोल रहा है ये चीज़ें कि जब किसी आंकड़े का समांतर माध्य 12 तथा उसका बहुलक 6 है कि नहीं, तो आंकड़े का ठीक है माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये 10वीं बुक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे समांतर माध्य चैप्टर 1 दिया हुआ है उसमें देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सारा मान पुट कर देंगे। सबसे पहले इसका एक सूत्र होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये मान पुट इसमें कर देने के बाद से आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि बहुलक का मान समांतर माध्य का मान कितना दिया है 12, तो समांतर माध्य अब बहुलक का मान कितना दिया है, बहुलक का मान 6 दिया है, 6 बराबर या उसके बाद से समांतर माध्य तो 3 गुणे माध्यिका उसका माइनस 2 गुणे 12, तो ये 12 दूनी 24 और 24 ये माइनस इधर की तरफ आएगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 24 बराबर ये हो जाएगा क्या चीज़ 3x हो जाएगा। x मान ले रहे हैं कि माध्यक है, ये हो जाएगा 30 बराबर 3x, और ये हो जाएगा 3 से कटेगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा x बराबर 30 बटा 3 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा 10 मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा लास्ट सवाल। ठीक है दोस्तों मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बिल्कुल ही कमेंट करिएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया कि नहीं तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, वीडियो में आप लोग को जानकारी अच्छी लगी कि नहीं तो वीडियो को बिल्कुल ही लाइक करिए दोस्तों। वीडियो बनाने में ठीक है तो बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल ही आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। अगर आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आप लोग को देखना है कि नहीं तो मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसके सेट देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मॉडल पेपर तैयार किया था फिजिक्स के अकॉर्डिंग और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो कि 50 से अधिक प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर में प्लांट ऑपरेटर स्टेज नंबर 2 के अकॉर्डिंग पूछे गए थे। ठीक दोस्तों, अब चलिए सारी चीज़ें हो गई हैं। वीडियो में जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।